तो आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। अपन ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि कोई भी जो पॉइंट होता है, थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। कोई भी जो पॉइंट होता है, किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए अपने पास दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्स और एक होता है वाई। एक्स जो होता है वो क्या कहलाता है, एब्सिसा पढ़ा हुआ है, और वाई को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिलके जो होते हैं वो क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है। जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें क्या होता है, ये हमारा ग्राफ 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये एक्स लिखते हैं यहाँ, एक्स डैश और वाई, नीचे वाई डैश, ये ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब यहाँ पे जो होता है इस वाई एक्सिस की लेफ्ट, इधर इस वाली साइड में, राइट साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो सारी वैल्यूज है एक्स की, वो सब कैसी होती है, पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के हम ऊपर जाते हैं तब भी सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। एग्जाम्पल ले लें, अगर हम मान लो कोई पॉइंट है 2, 5, इसमें कोऑर्डिनेट इस टाइप के होंगे। तरफ जब आएंगे तो एक्स तो हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन वाई रहेगा पॉजिटिव। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे -2, 1 इस टाइप के होंगे। एक्स वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो ये माइनस माइनस, नीचे आ गए माइनस, इस तरफ है इसलिए माइनस, तो इसके कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू माइनस माइनस होगी। जैसे -2, -4 दोनों माइनस के हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्योंकि हम इस तरफ हैं इसलिए एक्स तो रहेगा पॉजिटिव, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे हैं तो वाई रहेगा नेगेटिव। इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2, -3 इस टाइप के होंगे। ये जो एक्स होता है, एब्सिसा जो होता है वो क्या है, एक्चुअली ये चीज़ क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये एक्स यहाँ पे अपन 2 आया तो 2 मान लो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे वो होता है। और जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक्स और वाई, जिसको अपन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एब्सिसा होता है, वाई ऑर्डिनेट होता है। ये क्वाड्रेंट जो ग्राफ पेपर है अपना 4 पार्ट में डिवाइड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई एक्सिस आपका एक्सिस होता है, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो है वो आपका ऑर्डिनेट होता है। ठीक है। ये तो अपना सब पिछला वाला था, बस हाँ थोड़ा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिकैप हो गया, ध्यान नहीं रहता है इसलिए। ठीक है। अब इस बार क्या है, अब हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि कोई भी दो पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट्स अपने पास x1, y1 और x2, y2। इनकी डिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इनकी डिस्टेंस एस फॉर्मूले से डिटरमाइन करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए तो इनके बीच का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। जैसे मान लो अभी आता कैसे है, एक थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो ये कोई पॉइंट लिया अपन ने P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। एक ये पॉइंट मैंने ले लिया कोई, ये तो P हो गया। ये ले लिया मैंने एक पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। अब देखो क्या होता है, जो सिंपल डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अपन को स्ट्रेट लाइन जब मिलती है तो हम इसकी डिस्टेंस तो अपन इजीली बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस से मान लो यहाँ पे वैल्यू 4 है और यहाँ पे वैल्यू 10 है, तो ये 10 में से 4 गया तो इसकी यूनिट, इसकी जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जब ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। अब ये P को हमने Q से ज्वाइन कर दिया,
अब इसकी डिस्टेंस अपन कैसे डिटरमाइन करें? उसकी डिस्टेंस के लिए देखो, अगर ये अपन ने पॉइंट प्लॉट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे कितना है इसका x1, इस पॉइंट का ये जो वैल्यू है ये है अपनी x2, और अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है y1, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है y2। अब मैं क्या करता हूँ, इस p को, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने r, ये p है, ये q है और ये r है, ठीक है। अब अपन को ये यहाँ पे देखो क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया, ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर ये अपना क्या है, ये अपना हाइपोटेनस हो गया। तो अगर अपन को इस क्यू आर की और पी आर की वैल्यू पता हो तो हम ये पी क्यू निकाल सकते हैं। अब पी आर क्या है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x2 में से हम किसको माइनस कर देंगे, x1 को। यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो वैल्यू है x2, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा था x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक था x1, तो बीच वाली जो डिस्टेंस बची वो क्या बची, x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस है ये हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1। अब बाय पाइथागोरस पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर है y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारी किसकी, पी क्यू स्क्वायर की। लेकिन हमको डिस्टेंस बतानी है पी क्यू, तो जो पी क्यू है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और ये अंदर वाली वैल्यू एज इट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस जब हमको डिटरमाइन करनी है तो ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 अपन को लगाना है। इधर हमने x2 लिया तो यहाँ पे भी हमने पहले y2 लेंगे, हालांकि स्क्वायर है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अगर आपने यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखा तो यहाँ पे भी आप y1 माइनस y2 लिखोगे। क्लियर है? ये मैं भेज दूंगा तेरे को ना, नोट, हाँ नोट करने का कुछ नहीं, मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है। चलो अभी फॉर्मूला कैसे यूज आता है, चलते हैं आगे। अभी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक का। शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब 4 पॉइंट हमको दे दिए, बट स्क्वायर में 4 वर्टिसेस होती हैं। अब हमको पता लगाना है कि ये इस स्क्वायर की वर्टिसेस है या नहीं, ये हमको शो करना है। तो उसके लिए हमको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है तो हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे पहले। तो लेट, इनको पहले अपन ने पॉइंट का नाम लेट कर लेते हैं। ये हो गया 1 7, B 4 2, C -1 एंड D -4 4। अगर ये कोई स्क्वायर है तो ये पॉइंट A B C और D, तो हम क्या करते हैं, इनकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर अपन साइड्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन एक चीज और होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो रोम्बस में भी होती है। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस की जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होती है। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले तो हम फाइंड करते हैं ए बी, साइड्स फाइंड करते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, वही x2 माइनस x1, तो 4 माइनस
1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया अपना 4 माइनस 1 क्या 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 7 होगा -5, -5 का आप स्क्वायर करोगे 25, तो ये आ गया हमारा √34। फिर हम फाइंड करते हैं BC, BC -1 -4 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर, -4 -1 -5, -5 का स्क्वायर करते हैं 25, -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, अगेन आ गया √34। फिर हम आते हैं CD पर, CD -4, अब माइनस का साइन है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ठीक है ना। -4 इसका फॉर्मूले का माइनस और इसका -1 मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस, -4 + 1 किया माइनस का 3 9, 4 + 1 5 25, ये फिर आ गया हमारे पास √34। A पे आ जाते हैं, मैंने A बाद में लिखा है तो पहले A ले लेता हूँ, बाद में 1 + 4 और 7 - 4, ये 25 आ गया। तो देखो साइड्स तो AB BC CD और DA सब √34 √34 √34, सारी साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि या तो ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है। अब अगर स्क्वायर है तो इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए हमको AC भी निकालना पड़ेगा। AC -1 और -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 -7, तो ये आ गया -1 और -1 होगा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 -7 माइनस का 8 64, ये आ गया √68। ऐसे ही हम BD निकाल देते हैं, BD निकालेंगे तो -4 -4 और 4 ये 64, ये आ गया 68। तो अपन क्या लिख देंगे, AB = BC = CD = DA and AC = BD is equal to √68. So it is a square because all sides are equal and diagonals are also equal। ठीक है। अब जैसे मान लो अपन को 3 वर्टिसेस दे देते और पूछते कि किस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, तो वही हमको साइड्स निकाल के देखनी है। अगर रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी और डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन अगर ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे। थर्ड एग्जाम्पल, अब इसमें हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैंने शॉर्ट में लिखा है एग्जाम्पल। एक पॉइंट है आपका A31, एक है आपका B64 और एक है आपका C86। अब हमको प्रूव क्या करना है, कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब दे आर इन द सेम लाइन। अगर ये सेम लाइन में है ये हमको प्रूव करना है। अगर सेम लाइन में है तो क्या कंडीशन बननी चाहिए, अगर अब हम AB निकालें और फिर हम BC निकालें, अगर हमने AB निकाला और BC निकाला और अगर हमने इन दोनों को प्लस किया और क्या आ गया
AC, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कॉलिनियर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर मान लो 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ट्राइंगल। होता है ना ऐसा, अगर कॉलिनियर नहीं है तो उनको जैसे हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, ये ए, मैंने एक पॉइंट ए और सी को तो मैंने एक लाइन में लिया, बी को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, फिर ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है तब तो वो कॉलिनियर नहीं है, लेकिन अगर इन दो साइड्स का सम इस तीसरी साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। 6 -3 4 -1, 6 -3 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 क्या आ गया हमारे पास, √18। बी सी 8 -6 √8। सी ए निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 -3 और 6 माइनस हो गया आपका 5, क्या आ गया हमारे पास, √50। अब हमने क्या देखा, हमको पता लगाना था कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो कॉलिनियर है या नहीं पता कैसे लगेगा, कि हम इसका क्या करेंगे, इनके रूट की वैल्यू हमको भी पता नहीं है, तो इससे क्या करें, रूट हम निकाल निकाल के देख लेते हैं कि अगर आपका √18 अगर हम निकालेंगे तो √18 जो है वो क्या आएगा आपका, अप्रोक्सीमेट आएगा 4.24। ठीक है, फिर आपका जो √8 है, √8 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.82 या 83 ले सकते हैं। और जो आपके √50 की वैल्यू है वो आ जाएगी 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 7.07 के अप्रोक्स। ज़्यादा आ रहा था तो हम इसको 0.3 ले लेते हैं। अब देखो अगर अपन ए बी प्लस बी सी करें तो ए बी कितना आया था 4.24 और बी सी आया हमारा पास 2.83, तो प्लस करेंगे तो 437, ये 7.07, ये देखो ये इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स ए बी सी आर कॉलिनियर, ये ए सी के इक्वल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from point 71 and 35। तो पहले तो इनके पॉइंट को अपन नेम दे देते हैं। ये ले लिया हमने xy, b हो गया 71 एंड c हो गया 35। अब ये क्या बोला हमको कि ये वाला जो पॉइंट है xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 71 एंड 35, मतलब ए की जो डिस्टेंस है वो बी से और सी से इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। इट मीन्स
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया? ताकि मेरे को रूट नहीं लगाना पड़े, फिर उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ता। तो ए बी स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई। अब बस कुछ नहीं करना, इनके स्क्वायर खोलते चलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में भी ये हमने खोल दिया। ये देखो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब माइनस का 14x, ये 6x उधर आएगा तो प्लस का हो गया, फिर माइनस 2y माइनस 10y इधर आया तो प्लस का हो गया। 49 ऑलरेडी इधर है, 1 ऑलरेडी इधर है, 9 इधर आया माइनस, और 25 इधर आया माइनस, और इक्वल टू में कर दिया मैंने 0। सबको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। माइनस 14x और 6x माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y। तो आप सॉल्व करोगे तो 49 और 1 50, 25 और 9 34, माइनस किया तो बच गया आपके पास 16, देन प्लस 16 इक्वल टू 0। अभी भी इसमें से 8 पूरे में से कॉमन जा रहा है, तो 8 कॉमन निकालेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो ये आपका आंसर, और आप चाहो तो साइन चेंज कर दो। शुरुआत अगर आपको माइनस से नहीं करनी है तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ था हमको इक्वी डिस्टेंट है, ये वाला पॉइंट ये हमने लिया था, इसको पॉइंट को हमने लिया था a, को ले लिया हमने b, और ये ले लिया था हमने c। तो a की डिस्टेंस b से और c से, a इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम b एंड c, तो a इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम b एंड c, तो a की डिस्टेंस b से ab और c से डिस्टेंस ac, तो ab इज इक्वल टू ac हमको गिवन है। ये हमने सॉल्व किया तो ये रिलेशन अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, क्लियर? चले यार, नहीं जरूरी नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 रिलेशन लाना है, ये भी आंसर सही है। कोई ज़रूरी नहीं है हम इक्वल टू 0 ही रखें। इसने क्या बोला है कि हमको केवल एक रिलेशन देना है, तो रिलेशन अपन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तीनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी चीज क्या है, इसने क्या बोला, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया कि जो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इसमें स्पेसिफाई हो गया कि जो पॉइंट लेना है हमको वो कहाँ पे लेना है, वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस की खास बात क्या होगी कि वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। तो जो पॉइंट अपन लेंगे वो क्या होगा वहां पे, 0y। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। तो हम लेते हैं कि लेट पॉइंट P ले लेता हूं मैं, P 0y इज ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B। तो PA is equal to PB, therefore PA square is equal to PB square। P 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, P और B
देन 0 प्लस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व कर दें, 0 माइनस 6 स्क्वायर करेंगे 36, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, ये तो पूरा 0 प्लस 4 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। यहाँ पे भी देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 10y, ये उधर आया तो हो गया आपका प्लस 6y, 16 और 9 25 ऑलरेडी उधर है, माइनस का 36 और माइनस का 25 से 25 कैंसिल, माइनस 10y प्लस 6y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 36 अपॉन 4, क्या आ गया 9। तो द पॉइंट इज, क्या आ गया, हमने क्या माना था पॉइंट को 0y, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0, y की वैल्यू 9, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, 5 ही एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे इसमें, फिर अपन आगे का कल करेंगे।